ओम नमः शिवाय। आप सभी सज्जनों को नववर्ष विक्रमादित्य संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नववर्ष प्रवेश वर्ष लगन कुंडली के अनुसार संवत 2082 का भविष्य फल। इस बार सिद्धार्थी नाम संवत्सर विक्रम संवत 2082 का प्रवेश चैत्र अमावस्या यानी 29 मार्च 2025 दिन शनिवार साय 4:28 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वर्म योग मीन राशि पर चंद्रमा संचार करेगा। वर्ष लगन होगा सिंह। सिद्धार्थी नाम संवत्सर का फल। सिद्धार्था वासरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा, अर्थात सिद्धार्थी नामक जो संवत्सर में प्रजा के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, ज्ञान का प्रसार होगा, ज्ञानियों के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, सारी पृथ्वी पर अधिकांश प्रसन्नता अर्थात खुशी रहेगी, अन्न जल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस वर्ष राजा सूर्य एवं मंत्री भी सूर्य होंगे। वर्ष के राजा और मंत्री का चुनाव कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। जिस दिन संवत्सर का प्रारंभ होता है उस दिन जो बार पड़ता है वह राजा होता है और विश्व संक्रांति यानी वैशाख की संक्रांति के दिन जो बार पड़ेगा वह मंत्री होता है। दोनों दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य होंगे। सूर्य राजा का फल। वर्ष लगन का स्वामी सूर्य इस बार अष्टम भाव में होने से सूर्ये निरपे स्वल्प फलस्य मेधा स्वल्पम यथो गाय सुजने सुपीड़ा स्वल्पम स्वधान्य फल अल्प वृक्षा चौराग्नि बाधा निधनम नृणाम। चौराग्नि बाधा निधनम नृणाम अर्थात इस वर्ष रसीले फलों की कमी रहेगी, वर्षा कम होगी, प्राकृतिक आपदा, अनेक राष्ट्रों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा, अकस्मात दुर्घटनाएं होंगी, चौपायों के दूध में कमी, मनुष्यों में पीड़ा, अनाज की कमी, चोर, आतंक, आग एवं जानी मानी हस्तियों की हानि होने की संभावना है। सूर्य मंत्री का फल। निर्भया गद तोपी ही तस्करा परचुरा धन धान्य महीतले, अर्थात मंत्री सूर्य हो तो राजा रोग और चोरों का भय होगा। मित्र राशि चंद्रमा एवं उच्च राशि शुक्र तथा राहु के साथ सूर्य का अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बना है। इस दिन रात्रि काल में यानी 29 मार्च को शनिदेव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च से 13 अप्रैल 2025 तक पंचग्रही योग बना रहेगा। इस तरह की स्थिति तनावपूर्ण एवं असमंजस पूर्ण वातावरण का संकेत है दे रहे हैं। विश्व की प्रमुख शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, भारत आदि के समक्ष इस्लामिक कट्टरवाद, देश विरोधी संगठन का बढ़ता प्रभाव मुख्य मुद्दा बन सकता है। सिंह लगन का फल। सिंह लगन
वर्ष का लगन अगर से हो तो दक्षिण दिशा में बड़ा प्राकृतिक आपदा जिससे जन धन हानि के संकेत है। फसलों का नुकसान, कीमती वस्तु, सोना, जवाहरात एवं फल महंगे होंगे एवं मध्य क्षेत्र के कुछ प्रदेशों में छत्रभंग यानी राजसत्ता परिवर्तन, जन आंदोलन का भी संकेत मिलता है। जगत कुंडली का फल भी लगभग इसी प्रकार से है। आपकी राशि के अनुसार संवत 2082 कैसे रहेगा। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बनेगा। वृष राशि वालों के लिए सुख और खुशी रहेगी। मिथुन राशि के लिए धन प्राप्ति अच्छी होगी। कर्क राशि वाले सचेत रहें, भरपूर कष्ट की संभावना है। सिंह राशि वालों का विवाह होगा, स्त्री सुख, वैवाहिक सुख इनको प्राप्त होगा। कन्या राशि कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रु पराजित होंगे। तुला राशि संतान सुख, लक्ष्मी सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि मित्रों से लाभ, रोजगार में वृद्धि होगी। धनु राशि कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। घर में कोई उत्सव और मांगलिक कार्य होंगे। मकर राशि वालों को यात्रा सुख, धन लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शारीरिक सुख, पिता को कष्ट की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए वर्ष ज्यादा अच्छा नहीं है। इनमें दरिद्रता, धनहानि, मानसिक परेशानी आदि की संभावना बनी रहेगी। इस बार माता की सवारी एवं घट स्थापन मुहूर्त 30 मार्च 2025 दिन रविवार प्रातः 10:23 तक घट स्थापना आप सभी कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार आपके घर माता रानी हाथी की सवारी पर आ रही है और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के बाद हाथी की सवारी पे ही वापस जाएगी। चैत से ही 9 संवत्सर का आरंभ क्यों, ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा। सर्वप्रथम चैत्र वर्ष का 12वां यानी अंतिम मास होता है। इसके बाद प्रथम मास बैसाख को माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन आरंभ की थी। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा संसर्जा प्रथमे हनि, शुक्ल पक्षे समग्रेतो तदा सूर्योदय सती। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से परवरा तिथि घोषित किया, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कोई भी विशेष दिन की आवश्यकता होती है, जैसे कि तिथि बार नक्षत्र की आवश्यकता होती है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ। जगत जननी मां अष्टभुजा का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ। भगवान शंकर जी को भी अपनी अलौकिक जो शक्ति भी इसी दिन प्राप्त हुई, जिससे शिवमय शंकर जी हुए। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी इसी दिन माना जाता है। इसी परवरा तिथि के महत्व को स्वीकार कर भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने संवत्सर का आरंभ चैत्र प्रतिपदा से किया। आगे चलकर महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की। चैत्र एक ऐसा मास है जिस मास में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। अनेक प्रकार की वनस्पति पतझड़ को छोड़कर नए रूप में कोमल पत्तियों फूलों से इस धरा को सुशोभित करती है। भारत की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति में संवत्सर का विशेष महत्व है। इस दिन से
सनातन के सभी धार्मिक कार्य अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक दीर्घतमा ऋषि ने युग युगांतरों तक तपस्या करके ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र आदि की जो स्थितियों का आकाश मंडल का ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त किया था। वेदांग ज्योतिष काल गणना के लिए भी विश्व भर में भारत की सबसे प्राचीन और सटीक पद्धति है। इसी दिन भगवान श्री राम जी और युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। इसी दिन प्रकृति में बदलाव के संकेत भी मिलते हैं। यह जानकारी सज्जनों आपको कैसे लगी? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।